हर हर महादेव। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जिसमें भीम को अहंकार हो जाता है। भीम बेहद बलशाली योद्धा थे। बलशाली होने पर भीम को अहंकार हो गया और इस अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची और उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। वैसे तो हनुमान जी महाबली भीम के बड़े भाई थे। आखिर भीम ने ऐसी कौन सी शक्तियां प्राप्त कर रखी थी जिस कारण उन्हें इतना घमंड हो गया। दरअसल भीम बचपन में ही 100 हाथियों का बल प्राप्त कर चुके थे। जब भीम को दुर्योधन ने खीर में जहर मिलाकर दिया और खीर खाने के बाद भीम को मूर्छा आई, तो इसी मूर्छा में दुर्योधन ने भीम को पास के सरोवर में फेंक दिया। उस सरोवर में कुंती के नाना जी नागराज अर्याक का राज था। भीम ने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। भीम की कथा सुनने के बाद नागराज अर्याक ने प्रसन्न होकर उसे 100 हाथियों का बल दे दिया, जिसके फलस्वरूप भीम में घमंड का प्रवेश हुआ। इसके बाद भीम ने बहुत से राक्षसों का वध किया और उनका घमंड और बढ़ता गया। अब चिकू युद्ध की भूमिका बन चुकी थी और इस युद्ध में कई बड़े बड़े रथियों और महारथियों से उनका सामना था। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि महाभारत का युद्ध जीतने के लिए भीम का घमंड तोड़ना जरूरी था और इसी कड़ी में हनुमान जी की सहायता से भीम का घमंड तोड़ा गया। ये तो बात हो गई कि भीमसेन में अहंकार कैसे आया, लेकिन महाबली हनुमान जी ने भीम का अहंकार कैसे तोड़ा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा था। द्रौपदी भी पांडवों के साथ ही रहती थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वह आश्रम में बैठी हुई थी, तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम भी उसी दिशा में चलने लगे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया, तो उनकी नजर रास्ते में लेटे हुए बानर पर पड़ी। भीम ने बानर से आग्रह किया कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बानर से भीम ने पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार बानर ने कहा, वह बहुत कमजोर है, वह हिल नहीं सकता, इसलिए लांग कर निकल जाओ। बानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगा। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वह कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं, हनुमान उनके भाई हैं। लेकिन ये सब सुनकर भी बानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने बानर से कहा कि मुझे अधिक क्रोध न दिलाए, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। बानर ने भीम से कहा कि यदि अधिक जल्दी है तो पूंछ उठाकर जा सकते हो। भीम ने गुस्से में आकर बानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बानर से परिचय पूछा। तब भी बानर ने भीम को बताया
कि वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, ये रास्ता देवताओं का है और ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा व्यक्त की। भीम ने हनुमान जी से उनका विराट रूप देखने की इच्छा की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। उनके दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। गले से लगने के बाद भीम की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजयी का आशीर्वाद दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिल सके। हर हर महादेव।